उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली के सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए के प्रमुख नेता रहेंगे साथ। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन, बहुमत का आंकड़ा 392 है। सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्ष से समर्थन जुटाने की कवायद तेज। राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को फोन कर मांगा समर्थन। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, उपराष्ट्रपति पर आम राय बने तो अच्छा, कुछ पद पर चुनाव आम राय से होना चाहिए। दिल्ली में शाम 5:30 बजे खड़गे के आवास पर एनडीए गठबंधन की मीटिंग। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में होंगे शामिल राहुल। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। यूरिया की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। संसद भवन में राज्यसभा सांसद खड़गे के ऑफिस में एनडीए गठबंधन की बैठक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर लोकसभा में विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, शुभांशु शुक्ला पर पूरे देश को गर्व, विकसित भारत की तेज रफ्तार यात्रा चलती रहेगी। चर्चा के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा। जितेंद्र सिंह बोले, विपक्ष को अंतरिक्ष यात्रा से भी नाराजगी, विपक्ष खुद से ही नाराज है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे को निराशाजनक बताया। बोले, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हंगामा निराशाजनक। चर्चा से देश दुनिया में सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष। आज से हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया शुरू। खड़गे के ऑफिस में एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। एनडीए गठबंधन ने ईसी को बीजेपी की बी टीम बताया। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रहा। विपक्ष को धमकाने का भी आरोप। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर पलटवार। बोले, अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांग रहा ईसी? जो डाटा दिखाया गया वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा हलफनामा। कहा, राहुल 7 दिन में हलफनामा दें या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी के बचाव में उतरी डिंपल यादव। चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बोली, राहुल को माफी मांगने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, बचने की कोशिश में चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा। दुनिया जानती है आयोग की सूची में गड़बड़ियां हैं। अखिलेश यादव ने रसीद शेयर कर चुनाव आयोग पर पलटवार किया। बोले, हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने इसी को हलफनामा दिया था। अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। कल सीईसी ने कहा था यूपी से कोई हलफनामा नहीं मिला। प्रशांत किशोर का बयान। बोले, भारत के चुनाव आयोग को यह बताना होगा गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर पहुंचे राहुल। तेजस्वी दर्शन कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने पीएम मोदी को एमपी आने का दिया न्योता। 21 अगस्त से 10 दिन की विदेश यात्रा पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया का करेंगे दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे सीएम साय। दौरे के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने की कोशिश।